हो चुकी गलत फहमियों की परवाह नहीं करते। हम केवल श्री कृष्ण की अधिकाधिक सेवा पर ध्यान देते हैं। तो सभी का स्वागत और अभिनंदन, धन्यवाद। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये शिक्षा दे रहे हैं गोविंद दास जी के माध्यम से, हमारी गुरु बहन, कि पहले जो कुछ किया उन्हें भूल जाओ। हमसे जब हम दो अवस्थाएं हैं, बद्धावस्था और मुक्तावस्था, मतलब बंधन में पड़े हुए और मुक्त पुरुष। तो बद्धावस्था में हम गलतियां करते हैं, जमीन जायदाद के पीछे पड़े रहते हैं, प्रॉपर्टियां अपने नाम करवाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत गलतियां होती हैं। लेकिन जब हम भक्ति में आ जाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं उसको सब कुछ तूने भुला दिया होगा, भूल जाना चाहिए और गलत फहमियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम हो चुकी गलत फहमियाँ, जो गलत काम हुए, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम केवल श्री कृष्ण की अधिकाधिक सेवा पर ध्यान दें। हम कृष्ण की सेवा पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण की सेवा कैसे हो सके। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो आज नरोत्तम ठाकुर का तिरोभाव है। नरोत्तम ठाकुर हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। तो आओ उनकी स्मृति में एक भजन गा लें पहले हम। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचो अनिलो ये जो भजन है इसको नरोत्तम ठाकुर ने ही लिखा है। पूर्व प्रति जो आचार्य चले गए थे उनकी स्मृति में नरोत्तम ठाकुर की रचना है। आज उनकी स्मृति में हम गाने का प्रयास कर रहे हैं। हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे राम को कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनाता, कहा कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मो एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, एका काले को पाशाने कुटीबो माथा अनिले पाशीबो, पाशाने कुटी अनिले पाशी, गौरंगा गुनेरा
निधि कोथा गेले पमो गौरंगा शैशवा संगीरा संगे ये कोई लोविला शैशवा संग से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास से संग जय नरोत्तम दास जय नरोत्तम दास जय आचार्य ठाकुर जय नरोत्तम दास जय जय नरोत्तम दास जय नरोत्तम दास। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे। नरोत्तम ठाकुर का श्रीनिवासाचार्य से बड़ा प्रेम था, पहले चले गए उनसे। सबने जाना है, लेकिन जाना इन वैष्णवों का ही अच्छा है। अगर हम भक्त नहीं बनते तो हमारा जाना बेकार है, नरकों में जाना पड़ेगा। पर भक्त बन जाते हैं तो भगवत प्राप्ति होती है। मेरे शिला स्वरूप दामोदर शिला रूप गोस्वामी कहाँ है, शिला सनातन कहाँ है, पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है, मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है, और शिला कृष्णदास कबीरदास कहाँ है। महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। उनके विवाह में नरोत्तम ठाकुर क्या कहते हैं, मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। आज वही नरोत्तम ठाकुर, उन्हीं का भजन उनकी स्मृति में गाया जा रहा है। तो नरोत्तम ठाकुर का जीवन बड़ा दिव्य जीवन था। अरे पुस्तक दो। नरोत्तम ठाकुर का राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। राजा के पुत्र तो भौतिक सुख भोगों में पड़ जाते हैं। राजकुमार के रूप में संभूत श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री ठाकुर महाशय, इनका एक नाम ठाकुर महाशय भी था। देखो समय का कोई पता किसी को नहीं। पिछले साल इसी दिन हम उधर थे वृंदावन में और समाधि पर थे नरोत्तम ठाकुर की। सायंकाल को हम गए थे वहाँ पर और वहाँ पर ये भजन हमने गाया था। क्या पता अगला भजन हम वहाँ नहीं गा पाएंगे, कोई समय का किसी को पता नहीं।
समय बड़ा बलवान है। एक महापुरुष के समस्त शारीरिक लक्षणों से सुशोभित थे। उनकी भुजाएं लंबी, नाभि गहरी, हरे कृष्णा हरे महापुरुषों के जो लक्षण होते हैं वो इनके भी लक्षण थे। नाभि गहरी, स्वर्णिम वर्ण, सोने जैसा रंग था तथा कमल दल सम सुंदर नेत्र थे, बड़े सुंदर नेत्र। पाठशाला में वे श्रुतिधर, जो एक बार सुनकर ही कंठस्थ कर लेते थे, उनको श्रुतिधर कहते हैं। एक बार सुना सब याद हो गया, इतनी इन पर कृपा थी। यद्यपि वे शीघ्र ही संस्कृत एवं कोविद हो गए। वे श्री कृष्ण की सेवा हेतु ललायत थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने विवाह नहीं किया, आजीवन राजा के पुत्र, कितना सुख वैभव, ब्रह्मचारी रहे। बोलो श्रील नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। गौर निताय के पावन पुनीत नाम की कृपा द्वारा नरोत्तम ने विरक्त होकर अपने समृद्ध परिवार का त्याग कर दिया। मतलब गौर निताय की पावन पुनीत नाम की कृपा, उनके नाम की कृपा से इन्होंने अपना समृद्ध परिवार जो था, बड़ा राजा का परिवार था, त्याग दिया और वृंदावन भाग गए, वृंदावन चले गए। उन्होंने श्री लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की थी तथा श्री जीव गोस्वामी से गौड़िया दर्शन की शिक्षा ली। इनकी दीक्षा का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। इनकी भेंट लोकनाथ महाराज से हुई। बोलो श्रील लोकनाथ महाराज की। जब इन्होंने दर्शन किए तो उनको प्रणाम करके कहा, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो लोकनाथ महाराज कहते हैं, मैंने ये प्रण किया, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। ऐसे भी वैष्णव में जिन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाए। महाप्रभु ने कहा ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, ना धन चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना बड़ा प्रवक्ता बनना है। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकित्वयि, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो लोकनाथ महाराज को कहा, लोकनाथ महाराज ने कहा, मैंने ये प्रण किया, मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। बस बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन नरोत्तम मन में ठोक सोच चुके थे, गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा। एक महान आत्मा ने दूसरी महान आत्मा को पहचान लिया। तो क्या किया इन्होंने? जबरदस्ती नहीं। जैसे एक हमारे पास एक आया भक्त अमृतसर का, कहते मुझे दीक्षा देते हो या नहीं? मैं चुप रहा। कहते मैं ऊपर मंदिर के ऊपर चढ़कर नीचे छलांग लगा कभी मर जाऊंगा। वो मर भी सकता था। तो मैंने कहा भाई देते हैं तेरे को दीक्षा, उसको दीक्षा दी। ऐसी बात नहीं थी। जब गुरुजी ने मना कर दिया, चुप रहे बेचारे नरोत्तम ठाकुर, कुछ कहा नहीं। तो इन्होंने दिन में देखा कि गुरु महाराज सुबह शौच क्रिया में कहाँ जाते हैं, मल मूत्र का त्याग करने कहाँ जाते हैं। दिन में सर्वे किया,
देखो कितने महान थे राजा के पुत्र राजकुमार नरोत्तम ठाकुर। सर्वे किया और जहाँ पर वो मलमूत्र त्याग करते थे उस जगह को मलमूत्र उठा दिया उनका, उठा करके और सफाई कर देनी उस जगह की, पानी रख देना, मिट्टी रख देनी, रोज उनका मलमूत्र साफ करना, पानी मिट्टी रहे। तो एक दिन लोकनाथ महाराज सोचने लगे, देखो भक्त कितने विनम्र होते हैं और विनम्रता से ही भगवान मिलते हैं। जब तक अहंकार हम में है ना, हम में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है, तब तक भगवान नहीं मिलते। याद रखो, ये अहंकार जो है, इसको अहंकार रूपी टोकरे को उतार के तरफ रखना पड़ेगा। 1 साल तक करते रहे। 1 साल के बाद लोकनाथ महाराज सोचते हैं ये कौन चोर है जो सेवा चुरा रहा है और मुझे पता भी नहीं है। एक दिन वो मलमूत्र का त्याग करके पानी पूनी मिट्टी का इस्तेमाल करके वहीं छिप गए लोकनाथ महाराज। इतनी देर अंधेरे में आए नरोत्तम ठाकुर सफाई करने लग पड़े, मलमूत्र उठाने लगे। लोकनाथ महाराज धीरे धीरे आए तो बांह पकड़ ली, कौन हो तुम? रोते रोते बेचारे लोकनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। कहा मैं आपका अधम दास नरोत्तम हूं। नरोत्तम तुम मैत्र का काम करते हो? कहते मैं तो आपके मैत्र के भी योग्य नहीं हूं, आप इतने महान। श्री लोकनाथ महाराज स्तब्ध रह गए, इसने मुझे गुरु बना लिया है, कितनी विनम्रता इसमें है। बेचारे सोचने लगे लोकनाथ महाराज अच्छा तेरे को दीक्षा दे दूंगा। बस एक ही शिष्य बनाया उन्हें, लोकनाथ महाराज का एक ही शिष्य था। ये जो गुरु पूजा गाते हैं हम, ये नरोत्तम ठाकुर की रचना है। लोकेनाथ 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 जीवाना। कितनी गुरु भक्ति थी कि हमारी भी भक्ति हो प्रभुपाद जी के चरणों में, हम भी गुरु महाराज के सच्चे भक्त बने। तो ये इनकी छोटी सी कथा थी और बहुत सारी कथाएं हैं इनकी, थोड़ी बहुत यहाँ वर्णन है। जब उन्होंने नवद्वीप धाम में आगमन किया, समस्त भक्तगण ने उनसे गोस्वामियों के स्वास्थ्य तथा वृंदावन में उनकी गतिविधियों के विषय में पूछा। वृंदावन से जब ये नवद्वीप गए तो सबने पूछा इनको, भाई गोस्वामी कैसे हैं, सब कैसा। उस समय के वर्तमान जो आचार्य थे वे वृंदावन के समाचार सुनने को उत्सुक थे। गौड़ मंडल में गौरांग की समस्त लीला स्थलियों के दर्शन करने के पश्चात नरोत्तम दास ने श्री क्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी में भी यही किया। तदुपरांत वे भक्तगण एवं श्री चैतन्य के लीला स्थलों के दर्शन करने के निमित्त शांतिपुर, श्रीखंड, कंटक नगर, एक चक्र तथा खेतुड़ी ग्राम गए। इन स्थानों पर गए। उस समय गौरांग महाप्रभु लीला संपन्न कर चुके थे, वो धाम को चले गए थे। खेतुड़ी में श्रील नरोत्तम ठाकुर ने प्रसिद्ध खेतुड़ी महोत्सव का आयोजन किया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आविर्भाव दिवस के समानार्थ यह प्रथम गौर पूर्णिमा उत्सव था। इन्होंने खेतुड़ी में बड़ा गौर पूर्णिमा का उत्सव किया, जिस दिन भगवान प्रकट हुए थे। इस उत्सव के अवसर पर 6 अर्च विग्रह प्रतिष्ठापित किए गए। श्री गौरांग देव, श्री बल्लभी कांत, श्री ब्रिजमोहन, श्री कृष्ण, श्री राधा कांत एवं श्री राधा रमन, ये विग्रहों की स्थापना हुई। श्रीला नरोत्तम दास ने अपनी मधुर वाणी में एक अद्भुत कीर्तन आरंभ किया। उनके कीर्तन से गगन गुंजायमान हो गया तथा
भाव सिंधु में संलग्न भक्तगण के नेत्रों से प्रेम नीर छलक उठा। जब कीर्तन किया उन्होंने सारे भक्तों की आंखों में से आंसू बहने लगे। उनके कीर्तन में स्वयं महावदान्य श्री चैतन्य तथा उनके अंतरंग पार्षद प्रकट होकर उस संकीर्तन में सम्मिलित हो गए। जब भगवान धाम को चले गए थे, लेकिन फिर भगवान प्रकट हो गए वहां पर अपने पार्षदों के साथ और कीर्तन में भाग लिया। शोभन श्यामल मेघमाला के मध्य मेघ ज्योति के तुल्य स्वयं श्री चैतन्य एक दिव्य प्रदर्शन द्वारा भक्त समूह में प्रकट हुए। भक्ति रत्नाकर में ये वर्णन है। यद्यपि उस समय महाप्रभु वर्षों पूर्व इस जगत में पलायन कर चुके थे। कई सालों पहले वो चले गए थे भगवान धाम में, पलायन कर चुके थे। अनेक भक्तगण ने विविध रूपों में महाप्रभु के दर्शन किए। अरे बोलिए शोर क्यों होता है? कौन सा लेक्चर? उनको थोड़ा धीरे कर लो। श्री नवदीप धाम वासियों ने महाप्रभु के निमाई चंद्र अथवा विशंबर के रूप में अंतरंग ढंग से देखा, जैसा कि वे उन्हें उनकी युवावस्था में देखा करते थे। वे भक्तजन महाप्रभु के प्रति सख्य अथवा वात्सल्य भाव में आकर्षित थे। षड गोस्वामी की अनुयायी जो महाप्रभु को केवल एक सन्यासी के रूप में जानते थे, वे दास्य भाव में उनसे संबंध हुआ और सैकड़ों भक्तों ने आदर व संभ्रम युक्त ऐश्वर्य भाव से मैं भी श्री चैतन्य महाप्रभु की उपासना की। अभी देखो, जब भगवान वहाँ आए नित्यानंद जी के साथ में, सबको अलग अलग रूप में दर्शन दिए। ये देखो अब नित्यानंद नरोत्तम ठाकुर का भाव, भगवान स्वयं साक्षात प्रकट हो गए और जिस जिस भाव में भक्त लोग उनको जानते थे, उस भाव में उनको दर्शन दिए। धन्य है नरोत्तम ठाकुर। श्री गौड़िया वैष्णववाद में इस उत्सव को एक मुख्य उपलब्धि माना गया है। सहस्रों भक्तों को आमंत्रित किया गया, जिनमें नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैताचार्य के प्रत्यक्ष शिष्य भी सम्मिलित थे। उस काल में गौड़िया वैष्णववाद में अनेक मतभेद थे। आचार्य रानी जानवा देवी करदहा से अपनी अनुयायी दल के संग आई। उन्होंने अखिल वैष्णव सभा की अध्यक्षता करते हुए विविध निष्कर्षों का समाधान करके गौड़िया वैष्णव दर्शन को एक धारा में लाल दिया। जानवा माता भी वहाँ आई। जानवा माता एक स्त्री हुई जो गुरु थी, उनके बड़े अनुयायी थे। अपूर्वतया इस उत्सव में कीर्तन की अनेक शैलियों को प्रस्तुत किया गया, जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु के महिमा गान को श्री कृष्ण के महिमा गान व लीलाओं के संग समान्वित किया गया तथा चूंकि एक स्थान पर इतनी अधिक संख्या में वैष्णव उपस्थित थे, यह खेतुड़ी उत्सव स्वतः ही असाधारण बन गया।
यह समस्त गौड़ीय वैष्णवों को जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण चरण था। श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री गुरु भक्तगण भक्ति षड गोस्वामियों गौर निताय तथा राधा कृष्ण के विषय में अनेक भजन रचे। बड़े भजन लिखे इन्होंने, रचे थे। यद्यपि ये सरल बंगाली भाषा में सुमधुर सुरों में रचित हैं, नरोत्तम दास के भजन शास्त्रीय सिद्धांत एवं भक्ति प्रवन अभिन्न मानते हैं। ये शास्त्र के प्रमाण की तरह बड़े सिंपल भजन है बंगला भाषा में। मानते हुए वे अपने भागवत प्रवचनों में इनके उदाहरण देते हैं। प्रार्थना एवं प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृतियां हैं। अधोलिखित उद्धरण प्रेम भक्ति चंद्रिका से लिया गया है। राधा एवं कृष्ण जीवन स्मरण में मेरी परम गति है। राधा कृष्ण प्राण मोरा, ये भजन जो गाते हैं ना आप लोग शाम, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल, जीवने मरने गति आर नाही मोर, जीवने राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, कालिंदीरा कूले केली कदम्बे रावण, कालिंदीरा को रतन बेदीर ऊपर बसो दूजा, रतन बे श्याम गौरी अंगे दीवो चंदने रागन, श्याम गौरी चमर झुलावो करे हेरी मुख चंद्र, चमर गाठिया माली तीरमाला दीवो दोहारा काले, गाठिया आधरे तुलिया दीवो कर्पूरा तांबू ले, आधरे तुली
ललिता विशाखा आदि जट सखी वृंद। ललिता आज्ञा करीबो सेवा चरनार वृंद। आज्ञा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा अभि अब देखो इस भजन के पीछे कितना भाव है। युगल किशोर श्री श्री राधा और कृष्ण ही मेरे प्राण हैं। आहा, इनके प्राण राधा कृष्ण थे। इनकी कृपा से हमारे भी प्राण बन जाएं। जीवन या मरण में उनके सिवा मेरी अन्य कोई गति नहीं है। जियूं तो गति राधा कृष्ण, मरूं तो राधा कृष्ण। यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्षों के वन में मैं युगल जोड़ी को रत्नों की बेदी पर बिठाऊंगा। भावना उनके रत्नों मतलब बड़ी कीमती रत्न की बेदी पर बिठाऊंगा। मैं उनके श्याम तथा गौर अंगों पर चंदन का लेप करूंगा और उनका मुख चंद्र निहारते हुए चमर डुलाऊंगा, सेवा करूंगा भगवान की। मालती पुष्पों की माला गूंथकर दोनों के गलों में डालूंगा। मालती फूल बड़े खुशबूदार होते हैं। और कर्पूर से सुगंधित तांबुल उनके मुख कमल में अर्पण करूंगा। भगवान को पान देंगे उनके मुखारविंद में। ललिता और विशाखा के नेतृत्व गत सभी सखियों की आज्ञा से मैं श्री श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा करूंगा। जब तक पूर्ववर्ती आचार्यों की, गोपियों की, ललिता विशाखा की कृपा ना हो तो हम राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दासों का अनुदास या नरोत्तम दास दिव्य जोड़ी की सेवा की अभिलाषा करता है। दिव्य जोड़ी राधा कृष्ण उनकी ये अभिलाषा करते हैं मैं उनकी सेवा करूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत महान वैष्णव हुए हमारी संप्रदाय में। प्रीति पयोदी में गोते खा रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यही धारणा मेरे हृदय में सदा वास करे जो मैंने भजन गा के सुनाया आपको। कृपया मुझे अपने युगल चरणों का सेवा धन प्रदान करें। भगवान को कह रहे हैं मेरा मन उनके उन दिव्य रूपों के प्रति भक्ति से परिपूर्ण हो जाए जो कामदेव एवं रति की सुंदरता को भी पराजित करते हैं। अपने दांतों में तृण धारण कर मैं उनके पद कमलों में यह निवेदन करता हूँ, हे किशोर किशोरी, हे ब्रजराज कुमार श्याम सुंदर, हे वृषभानु कुमारी, हे श्री राधिका, आप हरि का भी हृदय हर लेती हैं तथा आपकी अंग कांति कनक केतकी सम है। हे इंद्र नीलमणि सम पर्ण युक्त श्री कृष्ण, आपकी रुचि राय कंदर्प के दर्प को
भी विचूर्ण करती है। हे नटवर किशोर, हे नटवर शिखर बा नटनी शिरोमणि श्री कृष्ण एवं श्री राधा कृपया मेरे मन में नृत्य करें। आपकी रूप संपदा, आपके धमकते हुए आभरणों की अभिरामता को भी अभिवृद्ध करती है। मेरी यह अभिलाषा है कि मैं अहर्निश परमानंद पूर्ण होकर आपका गुणगान करता हूं। परमानंद में गुणगान करते हैं। नरोत्तम दास चंपक मंजरी के रूप में श्रीमती राधिका की सेवा में संलग्न है। उनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर में, गोकुल मंदिर के प्रांगण में है। तो पिछली साल तो उनकी समाधि में थे, इस बार यहीं से उनकी समाधि को कोटि कोटि प्रणाम। हम पर कृपा करें। बोलो नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। एक बड़ी सुंदर बात कबीर जी ने कही है ना, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया विसार। मतलब पत्नी को पति ने नथनी दी, उसको बार बार देख रही है पढ़ो, लेकिन भगवान ने नाक दिया उनको भूली के। जहाँ नथनी डाली है, जिन्होंने नाक दिया उन्हें विसार दिया हमने। कितनी सुंदर बात लिखी है। हमें सदा भगवान को याद रखना चाहिए, जिन्होंने ये शरीर दिया और हम उनको भूल ही गए हैं। उनको भूलने योग्य नहीं है वो। हम बुराइयों को छोड़ दें और उनकी भक्ति करें। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। नमामीश्वरं सच्चित् आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। सच्चित् आनंद रूप, सारे बोलो, लसत कुंडलम यशोदा वियोलु खलादावामानं परमृष्टम अत्यंतो द्रुतय गोपिया। खलादावाम परमृष्टम अत्यंतो द्रुत रुदंत मुहु नेत्र युग्मं मृजन्तं करम्बोजयुग्मेन सातंका नेत्रं रुदम्। मुहु श्वासकंपात्रि रेखा का कंठ स्थिता ग्रीवदामोद भक्तिवादम। मुहु श्वास इति दृक्ष्वा लीलावेर
आनंद कुंडे स्वाघोषम नीमयन्तम अख्यापयन्तम। तदीयेषिगेषु तदीयेषितगेषु भक्तिर्जितात्मं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति बंदे। तदीयेषिता वरम देव मोक्षम न मोक्षम बदिम्बा नाचन्ने ब्रेने हम बरेशत अपीखा वरम। इदं ते बपूर्नाथ गोपालावानम सदा मे मनस्त अभिरस्तं किम अन्ये। इदं ते बपू इदं ते मुखं भोजा अत्यंता नीले वृतम कुंतले स्निग्धा रक्ते चा गोपिया। मुहु चुंबितम बिंब रक्तादरम मनस्ते अविराष्टम अलम लक्षालावे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुःख जलाब्धिमग्नम। नमो देव कृपा दृष्टि पृष्टि या दीनं बतानु ग्रहणे क्षमाम आज्ञाम एते अक्षिद्रीश। कुबेरात्मजो वदा मूर्ते वायात्मा त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। कुबेरात्मजो तथा प्रेम भक्तिं स्वाकम्मे प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे। नमस्ते अस्तु दामने सपुर्दीप्ति दामने तुदियो यरायाता। नमस्ते अस्तु दाम नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमो अनंत नमः ईश्वरं सच्चित् आनंद रूपम
लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान नमामीश्वर लसत कुंडल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की। To the Supreme Controller, who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in a retreat in fear of Mother Jasoda. But was ultimately caught. To that Supreme Lord, Sri Damodar, I offer my billions and billions of obeisances. Upon seeing his mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes were fearful and his breathing quick. And as Mother Yashoda bound his belly with ropes, he shivered in fright and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord, Sri Damodar, who is bound with the devotee's love, I offer my humble obeisances. Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy. To the devotees who were attracted only to his majestic aspect of Narayan and Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. To the Supreme Lord Damodar, my obeisances billions and billions of times. O Lord, although you are able to give any kind of benediction, but I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastime may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit due to Mother Jasoda's kisses. But more can I describe that this millions of opulences are of no use to me. But may this vision constantly remain in my mind.
O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrow and am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodar, in your form as a baby mother, Yashoda bound you to a grinding stone with a rope for tying cows. You then freed the son of Kuber, Manigriv and Nalkubra, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in this same way. I have no desire for liberation into your opulence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with a rope by Mother Yashoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisance to your most beloved Srimati Radharani and to your unlimited pastime. Bolo Damodar Bhagavan ki jai. आज छठा दिन है दामोदर लीला का। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दूना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करे, करके स्नार्थ संकल्प करे, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमनीय आदि देवे अर्थ मंत्र से मंत्र ये है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशाही भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिक का आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अपना पैर वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। जो जनार्दन हे दामोदर, जय जनार्दन हे दामोदर, देवेश आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूं। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा
कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा रहे, नाभि तक खड़ा रहे। विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करे। सप्तमी अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहे। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारी इंद्रियां आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र, 7 समुद्र हैं, और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प तथा औषधियों, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करके समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उनसे वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों के से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य वस्त्र, अर्घ्य मंत्र का अर्थ यह है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राजा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को पाकर ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का ब्राह्मण पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पूजन करे और बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, चूंकि वे वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की
कामना रखने वाले लोग ना इनको अपमानित करें, ना अपमानित करें और ना इनके साथ विरोध करें, और एकाग्रचित्त से परिक्रमा करे तथा उनको परिणाम करे। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको बारंबार प्रणाम है। आप मेरे सब पापों को नाश करो। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला अथवा मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत समाज संसार में नहीं है। बोलो कांची व्रत महात्म की, बोलो कार्तिक मास की। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। बस और आगे हम जवाब देंगे हैं कल। आज जो प्रश्न है उनका जवाब कल दिया जाएगा, क्योंकि भक्तों को कुछ काम करना है। 2 के जन्मदिन है तो उनको हैं? हाँ चलो, माता दे दो शुभकामनाएं। कौन कौन है? अवतार कृष्ण प्रभु के बेटा कार्तिक, अवतार कृष्ण और उसका बेटा। अवतार कृष्ण प्रभु के बेटे कार्तिक का जन्मदिन है। अच्छा। और रमन सिंह जंदराह से, रमन सिंह जंदराह उधमपुर से, हाँ। इन दोनों का जन्मदिन है। इनको शुभकामनाएं चाहिए। इन दोनों को शुभकामनाएं दे दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं, अवतार कृष्ण का बेटे कार्तिक के और जंदराज से कौन, रमन सिंह और इनको। और आज एक जन्मदिन का कुंती माता बोलेगी, और आज वो उसका हेमांगनी का जन्मदिन है। हेमांगनी को भी हमारी शुभकामनाएं और भक्ति उसकी बढ़े और जीवन सफल हो। क्या बोलो? आज बड़ा शुभ दिन है। एक तो कार्तिक मास का छठा दिवस है, तो आज कार्तिक मास के छठे दिवस पे कार्तिक मोटवानी जिनका जन्मदिन है, कार्तिक मोटवानी जो अवतार कृष्ण जी के सुपुत्र हैं, तो आज का जो प्रसादम है उनकी तरफ से आयोजन है। और आज श्यामुल की पत्नी हिमांगनी माता का भी जन्म उत्सव है, तो उन्होंने गुरुकुल के बच्चों के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यूएसए से पुष्पा माता के सुपुत्र ऋषिकेश का भी जन्मदिन है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। और जो जिंदरा से जगदीश जी हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए जो जन्मदिन की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का, जिंदरा से जी, उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज इन सब के जन्मोत्सव पे गुरु महाराज अभी केक वितरित करेंगे और मेवा लड्डू का प्रसाद वितरण होगा। तो बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए,
आप जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। साल है यही आरज़ू। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू। हरि बोल। तो हिमांगनी बंसल माता जी को, कार्तिक मोटवानी को और ऋषिकेश हरि जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सभी के जन्मदिन पर सबको बधाई। केक रखो प्रभु, आओ जल्दी। हैं? कार्तिक नहीं करता? कार्तिक तुम शुरू कर दो, आज से जब शुरू कर दो। पानी दे दो हाथ धोने के लिए। कृष्णा गोपी के लिए देखो केक है, लड्डू है। अरे कहाँ गया कृष्णनाथ का